कभी ऐसा होता है ना कि 10 तारीफें मिलें लेकिन एक छोटी सी आलोचना पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है, या फिर एक बुरा सा अनुभव 100 अच्छी यादों पर भारी पड़ जाता है। आज हम इसी अजीब से लेकिन बहुत ही पावरफुल मानसिक झुकाव को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर बुरा एहसास इतना ज्यादा मजबूत क्यों लगता है। जरा सोचिए इस बारे में। दिन बहुत ही बढ़िया गया, सबने काम की तारीफ की, लेकिन बस शाम को किसी एक ने जरा सी कमी निकाल दी। अब रात को सोते समय दिमाग में क्या चलेगा? वो सारी तारीफें? नहीं, जाहिर है वो एक आलोचना। आखिर ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजी में इस चीज का एक नाम है नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता पूर्वाग्रह। ये हमारे दिमाग का, आप कह सकते हैं, एक तरह का डिफॉल्ट सेटिंग है। मतलब बुरी खबरें, बुरे अनुभव और नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब अच्छी चीजों के मुकाबले हम पर कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ जाती हैं, भले ही दोनों का वजन बराबर ही क्यों ना हो। मनोवैज्ञानिक रिसर्च इसे बहुत ही सीधे शब्दों में कहती है, बुरा अच्छे से ज्यादा ताकतवर होता है। और ये कोई कमी नहीं है, ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट का एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल हिस्सा है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के लेवल पर यह पूर्वाग्रह आखिर काम कैसे करता है। रिसर्चर्स ने इसके 4 मुख्य तत्व बताए हैं। देखिए, पहला है कि नेगेटिव चीजें हमारा ध्यान अपनी तरफ ज्यादा खींचती हैं। दूसरा, कोई बुरी घटना जैसे जैसे पास आती है वो और ज्यादा बुरी लगने लगती है। तीसरा, अगर अच्छे और बुरे का मिक्सचर हो तो हमारा दिमाग उसे नेगेटिव ही मानता है। और चौथा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हमारे पास दुख, डर और गुस्से को बयां करने के लिए खुशी जाहिर करने वाले शब्दों से कहीं ज्यादा शब्द हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 महीने बाद दांत की कोई सर्जरी है और उसी हफ्ते एक पार्टी भी। आप नोटिस करेंगे कि सर्जरी का डर वो हर दिन के साथ बढ़ता जाएगा, लेकिन पार्टी का एक्साइटमेंट वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। मतलब बुरी चीज का असर वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। जी हाँ, नेगेटिविटी एक मैग्नेट की तरह है। हमारा दिमाग नेगेटिव जानकारी की तरफ खिंचता चला जाता है। बुरी खबर हो, कोई आलोचना हो या किसी खतरे का हल्का सा भी अंदेशा, हमारा ध्यान तुरंत वहां जाता है और फिर उसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसका असर सिर्फ महसूस करने तक ही नहीं है, ये हमारे सीखने और याद रखने के तरीके पर भी असर डालता है। स्टडीज बताती हैं कि गलती पर मिली सजा सही काम पर मिले इनाम से ज्यादा असरदार तरीके से सिखाती है। हमें लोगों की अच्छी बातों से ज्यादा उनकी बुरी आदतें याद रह जाती हैं, और बुरी यादें वो तो मानो दिमाग में बस जाती हैं, बहुत धीरे धीरे धुंधली होती हैं। तो ये सब तो हुआ दिमाग के अंदर की बात, लेकिन ये बायस सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये असल दुनिया में हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों, हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। सामाजिक धारणा के बारे में सोचते हैं। एक बेईमान इंसान जो कभी कभार ईमानदारी दिखा भी दे, उसे लोग फिर भी बेईमान ही कहेंगे। लेकिन एक ईमानदार इंसान, उसकी सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक बेईमानी, और लोग उसे भी बेईमान का ठप्पा लगा देते हैं। एक बुरी छाप पड़ते देर नहीं लगती। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि किसी की एक नेगेटिव हरकत उसके असली कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताती है। अच्छी हरकतें तो कोई भी दिखावे के लिए या सामाजिक दबाव में कर सकता है ना? इसका असर राजनीति में भी साफ दिखता है। रिसर्च बताती है कि वोटर्स किसी कैंडिडेट को पसंद करने की वजह से वोट दें, इससे कहीं ज्यादा मोटिवेशन उन्हें किसी कैंडिडेट को नापसंद करने पर उसके खिलाफ वोट देने में मिलता है। उम्मीदवार की ताकत से ज्यादा उसकी कमजोरियों पर ध्यान दिया जाता है, और यही वजह है कि नेगेटिव कैंपेन्स इतने असरदार होते हैं। तो ये सब सुनकर लगता है कि हमारा दिमाग शायद गलत तरीके से बना है ना? पर क्या ये सच में कोई खराबी है? नहीं, असल में ये हमारे पूर्वजों से मिला एक सर्वाइवल टूल है। जी हाँ, ये हमारे दिमाग का कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। एक ऐसा फीचर जो लाखों सालों में इसलिए विकसित हुआ ताकि हमारे पूर्वज जिंदा रह सकें। सोचिए, हजारों साल पहले की दुनिया खतरों से भरी हुई। ऐसे में झाड़ियों में जरा सी सरसराहट होने पर यह मान लेना कि वहां कोई खतरनाक जानवर है, ये उसे नजरअंदाज करने से कहीं ज्यादा सेफ था। मतलब जिन्होंने खतरों पर ज्यादा ध्यान दिया, सरवाइव भी वही कर पाए।
हमारे पूर्वजों के लिए सोशल लाइफ में दो सिस्टम काम करते थे। एक था कंपटीशन वाला सिस्टम, जहां रुतबा और संसाधन हासिल करने की होड़ थी, और दूसरा था सहयोग का सिस्टम, जिससे ग्रुप में अपनी जगह बनती थी और सब मिलकर रहते थे। अब ये जो नेगेटिविटी बायस है ना, इसने इन दोनों सिस्टम्स के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद की। इसने लोगों को जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने से रोका और सहयोग करने के लिए बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाना एक तरह से मौत की सजा ही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो टूल कभी हमें जिंदा रखने के लिए इतना जरूरी था, वो आज की दुनिया में एक प्रॉब्लम क्यों बन गया है? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो हजारों साल पुराने माहौल के लिए डिजाइन किया गया था, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज की इस बिल्कुल अलग मॉडर्न दुनिया में। इसी को मिसमैच थ्योरी या बेमेल सिद्धांत कहा जाता है। मतलब एक ऐसी आदत या रणनीति जो हमारे पूर्वजों के लिए तो फायदेमंद थी, लेकिन आज के बदले हुए माहौल में वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। आज की दुनिया में जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं है ना? लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, ऑफिस की पॉलिटिक्स और 24 घंटे आने वाली बुरी खबरें, ये सब मिलके हमारे उसी पुराने थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देती हैं। और नतीजा, जरूरत से ज्यादा सोशल कंपैरिजन, सेल्फ डाउट और अस्थिर सेल्फ एस्टीम। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस दुनिया में जहां हर तरफ सोशल कंपैरिजन है, जहां इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, हम अपने उस दिमाग को कैसे मैनेज करें जिसकी वायरिंग ही नेगेटिव चीजों को प्राथमिकता देने के लिए हुई है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं।